गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। गीता पर चर्चा और धनुर्मास में, ये अभी जो मास चल रहा है धनुर्मास, बस 3 दिन। कई वर्ष तक आप लोगों को बताया गया कि लक्ष्मी जी का अवतार किस लिए हुआ, हमारे कल्याण के लिए। अब एक प्रसंग आज सुबह से खोपड़ी में घूम रहा था, तो आपको बताने का प्रयत्न करता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के ऋणी हो गए। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के ऋणी हो गए। यही प्रश्न श्री गोदा जी से एक गोपी ने पूछा कि दीदी, भगवान श्री कृष्ण ने कौन सा कर्जा ले लिया? भगवान श्री कृष्ण ने कौन सा ऐसा कर्जा ले लिया जिससे भगवान श्री कृष्ण गोपियों के ऋणी हो गए? देखिए, धनुर्मास है और गोदा जी से पूछा गया प्रश्न है। और गोदा जी कौन है? लक्ष्मी हैं, हमारे कल्याण के लिए आई हैं। अब आप सोचिए, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए, आप अपनी बुद्धि से ही सही क्या बताएंगे? आपसे अगर पूछा जाए कि गोदा जी क्या जवाब देंगी गोपियों को कि भगवान
गोपियों के ऋणी हो गए। ऐसा गोपियों के पास क्या था? और गोदा जी उस सखी का बड़ा आदर करती थी। बोली कि तूने ऐसा प्रश्न पूछा है जिसके लिए गोपियां मेरे लिए भी पूजनीय हो गई हैं। आप हम सब आत्मा गोपी स्वरूपा हैं। आप में से कोई भक्त बताना चाहेगा अपने मन की इच्छा से? है किसी भक्त की इच्छा बताने की कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के ऋणी क्यों हो गए? और मैं ये गीता के अंदर ये प्रश्न क्यों बता रहा हूं आपको? धनुर्मास का उत्सव चल रहा है आजकल। ऐसा मौका जीवन में बहुत कम आता है। बताइए मीना जी। स्पीकर खोल के बताइए। मीना जी आपका स्पीकर, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, गोपियों ने अपना मन श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया और शरणागति कर ली। इस करके प्रभु उनके ऋणी हो गए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब देखिए, ये रोजाना धनुर्मास का पासुर करती हैं और भगवत प्राप्ति करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। वैसे तो हर व्यक्ति चाहता है मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए। अरे मीना जी ने जो बताया बहुत सुंदर बताया। अब उससे भी ज़्यादा सुंदर जो आप और हम लोग नहीं कर पा रहे, जो आप और हम लोग नहीं कर पा रहे, क्या है ऐसा? तो गोदा जी ने कहा कि देख, गोपियों के भगवान श्री कृष्ण ऋणी क्यों हुए? भगवान ने कहा जब रास में गोपियों को बुलाया और गोपियां पहुंची और भगवान ने उनकी परीक्षा ली कि सब अपने घर वापस जाओ, अर्धरात्रि का समय है, घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन गोपियां टस से मस नहीं हुई, टस से मस नहीं हुई। कई प्रकार के भगवान ने उनको समझाने का प्रयत्न किया। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी गैया, तुम्हारे सास ससुर, तुम्हारा पति इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें वापस जाना चाहिए। आपको और हमको अगर कोई ये बोले तो हम तो वैसे भी सत्संग में बैठे बैठे परिवार का ध्यान करते रहते हैं, संसार का ध्यान करते रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने महारास में उनको जो निमंत्रण दिया, क्या सोच के दिया था कि गोपियों, आप जैसा इस पृथ्वी पर बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा भी नहीं कर पाते। क्या किया ऐसा? तो लक्ष्मी जी बता रही हैं धनुर्मास के अंदर कि आपने गृहस्थ की बेड़ियों को तोड़कर, जो सबसे कठिन है, क्या कहा? गृहस्थ की बेड़ियों को तोड़कर मेरे पास आने का साहस किया और मेरे इतना प्रलोभन देने के बाद भी आप और हम लोग अब तक यही कारण रहा, हम गृहस्थ की बेड़ियों को तोड़ नहीं पाते। अंदर
बाहर से कुछ भी बोलें, हमारा किसी से ममता नहीं है, किसी से मोह नहीं है, बस हम तो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। जानत है प्रभु सबके मन की। भगवान जानते थे गोपियों के हृदय को, उनके मन को। कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, ये बंधन है किस चीज का? माना हुआ है, नहीं माना हुआ है, और कोई बंधन नहीं है। भगवान ने स्वतंत्र जीवन दिया, स्वतंत्र योनि दी प्रत्येक जीव को मनुष्य शरीर में, और हम परतंत्र हो गए, गुलाम हो गए। क्या वजह? हम उन बेड़ियों को नहीं काट पाए। हम गोपी बनना चाहते हैं। अभी गीता में प्रसंग आएगा, आप सुनोगे, इसी दूसरे अध्याय में यही बात। भगवान ऋणी हो जाएं, यानी जीते जी परिवार होते हुए, समाज होते हुए, बाल बच्चे होते हुए, पत्नी सास ससुर सब परिवार के मेंबर होते हुए, इनसे बंधन मुक्त हो जाना। हम लोग क्या कहते रहेंगे मरते दम तक? हम प्रयत्न कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। अरे बाबा, भगवान सब जानते हैं, हम भगवान को तो धोखा नहीं दे सकते। जानत है प्रभु सबके मन की। इसीलिए मैंने आपको गीता के इस प्रसंग में ये बात बताई कि धनुर्मास का समय है। क्या है ऐसा इन बेड़ियों में? और कई बार सोच के देखो, अपना पैर उठा के देखो, कई बेड़ियां हैं, हमारे तो कोई बेड़ी नहीं है। हाथ में हो ना, खोपड़ी में हो ना, ये कहाँ है? जहां प्रेम और वहीं बंधन है। अब भगवान को पाना और संसार को अपना समझना, ये दो चीजें हैं। हम किस इसमें फंस गए? इनको छोड़ नहीं सकते, और इनको बिना छोड़े उन्हें पा नहीं सकते। तो भगवान ने कब कहा छोड़ने के लिए? भगवान ने कब कहा छोड़ने के लिए? भगवान तो हमें परिवार में लाए हैं, संसार में लाए हैं, समाज में लाए हैं। लेकिन ये मन का बंधन, मीना जी ने कहा ना कि गोपियों ने अपना मन भगवान के शरण कर दिया, उनकी चरण शरण चली गई। इसलिए आप सबका ध्यान इस तरफ केंद्रित कर रहा हूं, किसी गुरु को दोष मत देना। पापी हमारा मन है। हम मन के गुलाम हैं सदा से, और अभी भी लीपा पोती कर रहे हैं। खूब सेवा कीजिए परिवार की, किसने मना किया? लेकिन सीतारामाचार्य जी की इस बात को याद रखिएगा, इस देह में हरि मिलत हैं। देह मिला हुआ है और हरि अंदर बैठा हुआ है। देखो कमाल की चीज, शरीर हमें मिला हुआ है और भगवान अंदर बैठा हुआ है। हमने माया को अंदर बिठा रखा है। बस खूब पूजा कर रहे हैं, खूब पाठ कर रहे हैं, खूब सत्संग सुन रहे हैं। किससे? पापी मन से, मलिन मन से। अनंत जन्म गुजर गए और ये भी जा रहा है। छोटी सी बात थी, केवल आपको बताना चाहता था कि आप लोग अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकते। अंदर झांक के देखें कि कहाँ है बंधन, कहाँ है? माना हुआ है नहीं?
जब प्राण निकलेंगे तो कोई रोक पाएगा परिवार का सदस्य? है कोई संसार में ऐसा? कोई ये कह पाए कि मैं अपने प्राण दे देता हूं, इसके रख लो? आज तक तो सृष्टि में ऐसा कोई हुआ नहीं। भगवान श्री कृष्ण गीता में 4 श्लोकों में सिर्फ ये बता रहे हैं अर्जुन को, युद्ध करने से, जो तू युद्ध से पीछे हट रहा है, उससे हानि क्या होगी? आपका और हमारा कर्म भी युद्ध है, प्रत्येक कर्म युद्ध है। तेरी खोपड़ी में ये ममता मोह आसक्ति आ गई कि मैं इनको मारूंगा नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं तू क्षत्रिय होकर कायरों की भांति, जो आज तेरी तारीफ कर रहे हैं, कल वही तेरी बदनामी करेंगे। तेरे अपोजिट जो खड़े हुए सेना में है, तेरे शत्रु लोग, तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी? ऐसी जिंदगी का क्या करेगा? और हम लोग नहीं बाज आते उन तकियानुसी चालबाजियों से, छल कपट से। वही करते आ रहे हैं, ना तो किसी गुरु की मानते, ना भगवान की मानते। अब हमारा तो अभ्यास है, हम यही करेंगे। तो खूब करो, सुधरना ही नहीं चाहते। पापी मन को, आपको मैंने बहुत बार निवेदन किया सत्संग में, आप अपने मन के दृष्टा तो बन जाओ। घर में कहीं कूड़ा नजर आता है, तुरंत साफ करते हैं। और मन के अंदर, हृदय में, बाहर का संसार अंदर, अंदर का भगवान बाहर मंदिर में। धन्य हो। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता के दूसरे अध्याय के 36वें श्लोक में, कल मैंने आपसे 33, 34, 35 3 श्लोकों पर चर्चा की। 36वें श्लोक में भगवान कहना चाहते हैं, हे अर्जुन, तेरे शत्रु लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से ना कहने वाले वचन भी तेरे लिए बोलेंगे। तू तो योद्धा है, आज तो तेरी तारीफ करेंगे, लेकिन कल तू कायरों की भांति जो हथियार डाल रहा है, तेरी निंदा करेंगे। और इससे बढ़कर तेरे लिए जीते जी मर जाने की और कोई बात नहीं रहेगी। भगवान ने बहुत कोशिश की, हमें मनुष्य शरीर दिया, कभों के करी करुणा नर देही, लेकिन न हमने किसी गुरु की मानी। और भगवान का तो मतलब ही नहीं मानने का। अपने आप को धोखा भगवान को दे नहीं सकते, गुरु को दे नहीं सकते, तो धोखा किसको दे रहे हैं? अपनी ममता मोह आसक्ति के कारण अपने आप को धोखा दे रहे हैं। बस हम वही कर रहे हैं जो हमारा मन कह रहा है। अभी मीना जी ने कितनी बड़ी बात कही, उन्होंने मन दे दिया। मन ही बंधन, मन ही मोक्ष का कारण है। हमारा संबंध सदा से भगवान के साथ था, है और रहेगा। ये जो संबंध आपने माने हुए हैं, ये कोई संबंध नहीं है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, हरि गुरु दोई अपना, गहुइन के ही शरणा। लेकिन नहीं, और हम अपनी बुद्धि से इतने
चमत्कार, इतने विद्वान, हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। तो भगवान कहना चाहते हैं, देख ये दुर्योधन, ये दुशासन, ये कर्ण आदि शत्रु है ना, तेरे अपोजिट खड़े हुए हैं। तेरे बैर ना रखने पर भी तू इनको मारना नहीं चाहता, इनसे युद्ध नहीं करना चाहता। इसके बावजूद भी स्वयं तेरे साथ बैर रखकर तेरा अहित करने वाले हैं। ये तेरा अहित करने वाले हैं। वो तेरे सामर्थ्य को जानते हैं कि वो बड़ा भारी शूरवीर है। ऐसा जानते हुए भी तेरी सामर्थ्य की निंदा करेंगे और क्या कहेंगे, जो मैं आपको शब्द बता रहा हूं। संत राम सुखदास जी कहा करते थे, तुझे नपुंसक हिजड़ा कहेंगे कि ये योद्धा है, ये शूरवीर है, ये तो नपुंसक है। ये युद्ध के मौके पर युद्ध से अलग हो गया। आप और हम लोग भगवत प्राप्ति से अलग हो रहे हैं और अपने मन मियाँ मिट्ठू हो रहे हैं। हम तो खूब अच्छा भक्ति कर रहे हैं, हम अपने आप की तारीफ करते रहते हैं। जो हम कर रहे हैं वो ठीक, क्योंकि गुरु से पूछते नहीं। कौन पूछे? अपनी मलिनता को गुरु से कैसे पूछें? शरीर का डॉक्टर से जाके खूब पूछते। क्या ये हमारे सामने टिक सकता है? तेरी ऐसी निंदा करेंगे। क्या ये हमारे साथ युद्ध कर सकता है? इस प्रकार तुझे दुखी करने के लिए, तेरे भीतर जलन पैदा करने के लिए, जब तक तू जिएगा ऐसे ऐसे कड़वे वचन बोलेंगे कि तुझसे बर्दाश्त नहीं होंगे। तू कैसे सहेगा इनके वचनों को, इनके तानों को? पूरी सेना में तेरा भाई कोई हथियार नहीं डाल रहा, तेरे दुश्मन हथियार नहीं डाल रहे, क्योंकि वो सब क्षत्रिय हैं और तू क्षत्रिय होकर। तो मैं सोच रहा था कि भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं। भगवान ये बताना चाहते हैं, गुरु ने इशारा कर दिया, इस देह में हरि मिलत हैं। इशारा कर दिया। हम हरि को ना पाकर नपुंसक बन के इस ममता मोह आसक्ति की दलदल में अपने आप को कायर साबित कर रहे हैं। आज तक तो यही हो रहा है। अगर वाकई आप लोग भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, तो ये जो बेड़ियां आपने अपने मन में बांध रखी हैं, इनको आप ही काटोगे। आप नहीं बांधी हैं, भगवान ने नहीं बांधी। और भगवान कहते हैं, इससे बढ़कर भयंकर दुख क्या होगा एक योद्धा को, जिसकी गुरु तारीफ करते हैं, उसको सरे सार जब तू घर से निकला करेगा तो लोग कहेंगे, देखो कायर जा रहा है, नपुंसक जा रहा है, हिजड़ा जा रहा है। तेरी क्या दुर्दशा होगी। और आप और हम लोग जब इस शरीर से जाएंगे तो सही, शरीर तो छूटेगा। देवता लोग भी कहेंगे, ये सब नपुंसक बन के देखो 84 लाख योनियों में भटकने जा रहे हैं। इनको गुरु ने बता दिया, इस देह में हरि मिलत हैं, लेकिन बंधन उलझन सुलझे ना, बंधन काट नहीं पा रहे। और भगवान कहते हैं, ऐसा तिरस्कार तेरा होगा कि तू सह नहीं पाएगा। अपनी सूरवीरता से अधिक काम करके मर मिटता है। ऐसे ही जब शत्रुओं के साथ तेरा सर्वस्व अनुचित तिरस्कार हो जाएगा, तब तू क्या करेगा?
और तेजी में आकर युद्ध के लिए कूद पड़ेगा। तेरे युद्ध किए बिना रहा नहीं जाएगा तुझसे। तब तेरी कितनी निंदा होगी, उस निंदा को तू कैसे सह सकेगा। गोदा जी अभी मकर संक्रांति वाले दिन साक्षात्कार 30वें पासूर में उनका विवाह भगवान के साथ, यानी भगवान बटशाही भगवान, मूर्ति स्वरूपा भगवान प्रकट होकर के अपनी लक्ष्मी को लेकर अपने लोक चले जाएंगे। और गोदा जी ये दिखा गई कि बंधन तुम्हें काटने हैं, कोई दूसरा नहीं काटेगा। हम क्यों नहीं जा पा रहे, मीरा क्यों चली गई, नानक क्यों चले गए, सूर क्यों चले गए? क्योंकि उन्होंने बंधन को जीते जी काटा। लेकिन आप और हम लोग ममता मोह आसक्ति की इन बेड़ियों को अपने हाथों से नहीं काट पा रहे। जो पहले थे नहीं, बाद में रहेंगे नहीं। हे पुण्य आत्माओं, ऐसा मौका जीवन में बहुत कम आता है कि हम लोगों को बार बार ये जताया जाए, ये नासूर है। शरीर के रोग तो शायद समाप्त हो भी जाएंगे मरने के बाद भी। याद रखिएगा, शरीर के रोग तो मरने के बाद समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि शरीर मिट गया तो रोग मिट गए। लेकिन ये जो मन के रोग हैं, मन के बंधन हैं, ये आपको शरीर छोड़ने के बाद भी सूक्ष्म शरीर में साथ ले जाने पड़ेंगे। कोई साथ जाएगा नहीं। ये प्रसंग दिमाग में आया था तो मैंने सोचा लोहा गर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को समझा रहे हैं, और उधर गोदा जी से एक गोपी ने पूछा, और गोपी क्या, एक आत्मा, उसने प्रश्न किया और गोदा जी ने कितनी सरलता से बताया कि भगवान श्री कृष्ण किस चीज के ऋणी हुए। ये परिवार के बंधन की बेड़ियां जो तुमने काटी हैं, बड़े बड़े नहीं काट पाते। और आप हम लोग सत्संग के बाद भी सोचिएगा, उलझन सुलझे ना, रास्ता दिखे ना, जाऊं कहां। क्या यहां पर भगवान की कृपा, गुरु की कृपा पर पानी फेरना चाहते हो? भगवान से कहना चाहते हो आपने हमें क्यों मनुष्य शरीर दिया, क्यों हमें गुरु का संग दिया, क्यों हमें सत्संग दिया, जब हमें सुधरना ही नहीं है। हम मन के इतने गुलाम हैं, हम अपना कल्याण चाहते ही नहीं हैं। हे पुण्य आत्माओं, मैं तो केवल आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी काया बरकरार है और पापी मन भी बरकरार है। और ये बंधन हमने माने हुए हैं, है नहीं, है कोई बंधन नहीं, केवल माना हुआ है। ये खूंटी नौका की जब तक कील से निकालोगे नहीं, भव सागर से नौका पार जाएगी नहीं। आप चाहे सारा जीवन लगा दीजिएगा ममता मोह आसक्ति के नशे में भांग पीकर, खूब चलाते रहिए, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम यहां कर पहुंच गए, या कुछ नहीं, नतीजा ठन ठन गोपाल है। ये बेड़ियां
आपके मन में है, आपको ही काटनी है। और है नहीं, मानी हुई हैं, कोई बंधन नहीं है। अब आपको डिसाइड करना है मुझे इसी देह में भगवत प्राप्ति करनी है या इसी ममता मोह आसक्ति की दलदल में जो आज तक पाप करता आ रहा हूं उसी पाप में मरना है। मेरे शब्द कचोटते तो होंगे, लेकिन ये वो नासूर है हमारे शरीर में, हमारे मन में, उसके लिए एक प्रसंग था जिसको बता करके अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करने के बाद में प्यार से गाइएगा। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा, गोविंद गोविंद